में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन कैसे निकलकर सामने आया, क्योंकि यह खबर कोटा से है, जहां सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के मामले में निलंबित शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल निलंबित शिक्षकों पर पीएफआई से जुड़े होने के कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। पीएफआई और पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े होने के आरोप के बाद अब कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने वाले 2 टीचर को निलंबित कर दिया था। यह भी बता दें कि स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और ना सिर्फ दबाव नमाज पढ़ने का बल्कि धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई। अब जिस मामले में कार्रवाई की गई उसमें जो शिक्षक पकड़ के आए उनका सीधे कनेक्शन बताया जा रहा है कि उनका पीएफआई कनेक्शन मिलने के भी सूत्र सबूतों के जरिए मिल रहे हैं। और अब इसमें देखना है कि क्या जो टीचर्स बच्चों को धर्मांतरण की तरफ आगे बढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे थे, क्या वाकई उनका पीएफआई कनेक्शन है? तो एक बड़ा खुलासा राजस्थान में हुआ है और धर्मांतरण का जो खेल धड़ल्ले से चल रहा है उसका एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। और वहीं सांगोद के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में इस्लाम लिखने के मामले में शिक्षा मंत्री बेहद सख्त नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद वो व्यथित है। अब तक जो जांच हुई वो उसमें यह सामने आया है कि यह सब कुछ जानकर और षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, लेकिन ऐसे शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी निलंबन की कार्रवाई की गई है, आगे बर्खास्त किया जाएगा। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम के आगे मुस्लिम लिखना बेहद चौंका देने वाला मामला और इस मामले के खुलासे के साथ पूरा की पूरा शिक्षा विभाग अब सवालों के घेरे में है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब हमारे साथ में। दिलावर साहब, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, आपने गंभीरता से लिया, 3 शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी। ये गंभीर विषय था ही, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का करना, कि एक हिंदू छात्रा के आगे धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख देना, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। और फिर धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, लव जिहाद का षड्यंत्र रचना, ये सब गंभीर विषय है। मैं इससे व्यथित हूं, बहुत परेशान भी हूं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ ये सब सुन करके, देख करके। जांच रिपोर्ट ने इस बात को माना है, पुष्ट किया है कि षड्यंत्र जानबूझ करके रचा गया और किया है। मैंने अविलंब बहुत सख्त कार्रवाई की है और षड्यंत्रकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और अब कठोर कार्रवाई करूंगा आगे। सर, वो कार्रवाई किस तरह की होगी? क्योंकि आपका ये बयान आया कि बर्खास्त से आगे की कार्रवाई भी मैं उन पर प्लान कर रहा हूं। देखो, अभी निलंबित किया है, इसकी और गहन जांच करेंगे और जांच में
जो प्रारंभिक जांच हुई उसके बात की पुष्टि और करता है तो बर्खास्तगी की कार्रवाई तक जाएंगे। सर, बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है उनके आरोप हैं कि इसके जो तार हैं वो आगे तक भी जुड़े हो सकते हैं पीएफआई से और आगे अलग अलग संगठनों से, तो क्या इस दिशा में भी इस मामले को लेते हुए आगे जांच का कोई आदेश देंगे? भाई आगे जांच एजेंसी अपनी गहनता से जांच करेगी और जैसे और तथ्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई करें। एक अंतिम सवाल कि ये मामला तो इस स्कूल का था, सांगोद के खजूरी स्कूल का था जो सामने आ गया, लेकिन इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया कि शिक्षा विभाग में कहीं और ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर कहीं इस तरह का षड्यंत्र और तो नहीं चल रहा, तो यानी ये सवाल अब पूरे प्रदेश के लिए हो गया है, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए हो गया है, तो क्या उन पर कोई ऐसा जांच का प्लान आप कर रहे हैं? सभी सरकारी स्कूलों में संभव नहीं है, कुछ स्कूलों में, परंतु कुछ स्कूलों में हो सकता है। तो धर्मांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेहद ही सख्त हैं। देखना है कि आगे वो क्या एक्शन लेते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।